इंडियन हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाइल्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सरल स्ट्रेट है। दरअसल वो एक बहुत लंबी हाइकिंग के लिए निकली है और उसका सफ़र 1800 किलोमीटर का है। लेकिन अभी उसके सफ़र की शुरुआत ही होती है कि वो बहुत बुरी तरह से थक जाती है। उसका पैर जख्मी हो जाता है, साथ ही उसका एक जूता एक पैर से नीचे गिर जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे जूते को ऊपर से नीचे फेंक देती है। यहाँ से हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब सरल छोटी थी तो उसकी मोम की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, अलग अलग लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। शादी के बाद भी उसकी शादी अच्छे से चल नहीं पाई। उसका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किसका बच्चा है, क्योंकि उसके बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध थे और ना ही इस वक्त वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। इसलिए उसे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ता है। सरल अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए और अपने दुखों से निकलने के लिए एक लंबी हाइकिंग करने का फैसला करती है। दरअसल उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये कहा होता है। हालांकि सरल को हाइकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपना बैग पैक करती है जो कि बहुत भारी होता है और सरल हाइकिंग के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले वो एक आदमी से लिफ्ट मांगकर मुजावी डेजर्ट तक पहुंच जाती है, जहां से उसे अपनी हाइकिंग स्टार्ट करनी है। हाइकिंग करते हुए उसे एहसास होता है कि उसका बैग बहुत भारी है। बैग को लेकर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बैग के अंदर सारी जरूरत की चीजें होती है और इन चीजों के बिना वो यहाँ पर एक भी दिन सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है और कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने हाइकिंग पर आकर एक बहुत बड़ी गलती की है और अब वो लौटकर वापस नहीं जाना चाहती। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और पूरा दिन चलने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो एक जगह पर अपना कैंप लगाकर बैठ जाती है। उसके पास उसकी एक डायरी भी होती है जिसमें वो अपना सारा एक्सपीरियंस लिखना शुरू करती है। सरल अपने साथ स्टोव भी लाई होती है, लेकिन स्टोव के लिए जिस गैस को लाना चाहती थी उसके बदले दूसरी गैस लाई होती है, यानी गलत गैस लाई होती है जिससे स्टोव नहीं जल सकता। उसे अपनी इस बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस गलत गैस पर बहुत जोर से किक मारती है। अब सरल रात को अपने कैंप के अंदर सो जाती है। इस पूरे बीहड़ में वो अकेली होती है। हालांकि उसे यहाँ पर डर भी लगता, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और अगली सुबह एक बार फिर से अपनी हाइकिंग जारी रखती है। वो इस भारी बैग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती और जब भी उसे भूख लगती तो वो कम से कम खाना खाती, क्योंकि अगर उसका खाना खत्म हो गया तो उसे बहुत दिक्कत आ सकती है। और इस तरह चलते चलते उसे इस बीहड़ में लगातार 9 दिन हो जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और धीरे धीरे चलते चलते उसे आगे एक ट्रैक्टर दिखाई देता है और सरल भागती हुई उस ट्रैक्टर तक पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। सरल उस गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करती है और कुछ देर बाद वो आदमी वहां आ जाता है। सरल को इस आदमी से डर लग रहा होता है क्योंकि उसकी गाड़ी में उसने एक गन भी देखी होती है। इसलिए सरल उसे कहती है कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ ही देर में वो इस जगह पर पहुँच जाएंगे। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, वहाँ पर तुम्हें खाना मिल जाएगा। हालांकि सरल को डर लग रहा होता है, लेकिन उसे भूख बहुत जोर से लगी होती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस आदमी के साथ चली जाती है। ये आदमी उसे अपने घर ले आता है, जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। सरल को उसकी पत्नी को देखकर बहुत राहत मिलती है। यहाँ पर उसकी पत्नी ने खाना बनाया होता है।
जैसे ही वो सरल के सामने खाना रखती है तो उस खाने को सरल पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने कई दिनों बाद पका हुआ खाना खाया है। इसके बाद वो गर्म शावर भी लेती है। एक रात उस घर में बिताने के बाद अगली सुबह वो आदमी सरल को उसके ट्रैक पर यानी उस रास्ते पर जहाँ से उसे आगे जाना है उस रास्ते पर छोड़ देता है। सरल अब लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। पूरा दिन चलने के बाद वो फिर से कैंप लगाती है, लेकिन अब उसके पास उसके स्टोव की सही गैस भी होती है, जिस गैस को जलाकर वो अपने लिए खाना बनाती है। और अगली सुबह फिर से वो अपने सफर पर निकल पड़ती है। और जब वो चल ही रही होती है तभी उसे इस बीहड़ का बहुत खतरनाक सांप दिखाई देता है, जिसके काटते ही इंसान मर जाता है। सरल उससे डरकर वहां से भाग जाती है। और रात को जब वो फिर से कैंप लगाकर सोती है तो उसे उसी सांप के बार बार विजन्स आते हैं। उसे डर लगता है और वो कैंप से बाहर आकर देखती है तो उसके आसपास कई सारे जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। वो अपने साथ एक सीटी भी लाई होती है और जब वो उसे बजाती है तो सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और साथ ही वो टॉर्च भी जलाती है। इस तरह से वो रात गुजारती है और अगली सुबह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है, जहां पर वो एक लड़के को देखती है जो नदी में नहा रहा होता है। सरल उसके पास जाती है। इस लड़के का नाम ग्रेग होता है। ग्रेग उसे बताता है कि वो भी हाइकिंग के लिए निकला होता है। वो सरल से कहता है कि वो उससे कनेडी वियर्स में मिलेगा। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। सरल अकेली अपना सफर तय करती है और आज उसे 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों के बाद वो कैलिफोर्निया के कनेडी वियर्स पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से ग्रेग से होती है। ग्रेग उसे यहाँ पर और भी हाइकर से मिलाता है। दरअसल जितने भी हाइकर्स होते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर सरल की बेस्ट फ्रेंड ने उसके लिए कुछ जरूरत का सामान भी भिजवाया होता है और साथ ही उसके एक्स हस्बैंड का एक लेटर भी होता है, जिसमें उसने लिखा होता है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने 1000 मील की दूरी तय कर ली। दरअसल वो अब तक 1000 मील तय कर चुकी है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिसका नाम एड होता है। एड को हाइकिंग का एक्सपीरियंस होता है और जब वो सरल की बैग को देखता है तो वो देखता है कि उसका बैग बहुत ज्यादा भारी है। उसमें जरूरत की चीजों से भी ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, जिस वजह से सरल को चलने में दिक्कत हो रही होती है। इसलिए वो सरल के बैग से फालतू चीजों को हटा देता है और साथ ही उसे बताता है कि उसके शूज बहुत ज्यादा टाइट है, इसलिए उसके पैरों पर छाले पड़ गए हैं। वो उसे एक पैरल सैंडल देता है। इसके बाद सरल अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि वो उसके अगले स्टेशन पर एक पेयर शूज पेस्ट कर दे। अब वो अपना सफर यहाँ से आगे तय करती है और उसे अब CRR निवेडा से आगे होकर गुजरना होगा। हालांकि उसे ग्रेग ने वार्न किया होता है कि तुम उस रास्ते से मत जाना, वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होगी। लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहती। वो पूरी हिम्मत से इस बर्फीले रास्ते को क्रॉस करती है और थककर एक जगह बैठ जाती है। उसका नील बहुत ज्यादा दुख रहा होता है और अब उसे नील को निकालना होगा। और जब वो अपना शूज उतारती है तो उसका एक शूज नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना दूसरा शूज भी फेंक देती है। और यहीं से कहानी शुरू हुई थी। अब सरल वो सैंडल निकालती है जो एड ने उसे दिए थे। वो उन सैंडल को पहनती है और हाइकिंग करना शुरू कर देती है। इन पहाड़ी रास्तों पर सैंडल पहनकर चलना बहुत मुश्किल होता है। सरल को आज इस सफर पर पूरे 49 डेज हो चुके हैं। वो किसी तरह से इन पहाड़ी रास्तों को क्रॉस कर आगे स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बेस्ट
फ्रेंड ने उसके लिए शूज भेजे होते हैं और इन शूज की उसे इस वक्त बहुत जरूरत होती है। सरल एक दिन यहाँ पर गुजारती है और यहाँ वक्त गुजारते हुए उसे अपनी अतीत की कुछ यादें आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सरल के पिता एक अच्छे इंसान नहीं थे। वो सरल की मोम को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, इसलिए सरल की मोम अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल गई थी। लेकिन बाद में सरल की मोम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई, जिसकी वजह से सरल और उसका भाई अनाथ हो गए और अपनी मोम की डेथ के बाद सरल पूरी तरह से भटक गई थी। उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं थी और एक दिन उसका हस्बैंड उसे दूसरे आदमी के साथ देख लेता है, तो वो उसे डाइवोर्स लेने का फैसला करता है। यानी कि इस डाइवोर्स में पूरी की पूरी गलती सरल की थी। अब सरल को अपने सफर पर 58 डेज हो चुके हैं और एक अच्छी बात ये होती है कि अब वो अपने सफर को खत्म करने वाली है। यानी कि वो जो 1800 मील का सफर तय करना चाहती थी वो अब पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सरल का पानी खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है और तभी उसे दूर लोहे का एक ड्रम दिखता है। उसे देखकर उसके मन में उम्मीद जागती है। वो उस ड्रम के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता, जिससे उसे बहुत हताशा होती है क्योंकि उसे पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन सरल हिम्मत नहीं हारती और वो लगातार चलती रहती है। तभी उसे गड्ढे में पानी जमा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये पानी जहरीला है, इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन सरल इस सफर में इतना सीख चुकी है कि कैसे इस पानी को साफ किया जाता है। वो उस पानी को 2 बोतल में भर लेती है और उसके अंदर एक गोली डालती है, जिससे पानी फिल्टर होकर साफ हो जाएगा। और तभी वहाँ पर 2 हंटर्स आते हैं जो सरल से पानी मांगते हैं। सरल उन्हें कहती है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। ये दोनों सरल से बदतमीजी से बात करते हैं। सरल को इनके इरादे अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। सरल यहाँ से निकल जाती है और जब वो दोनों हंटर्स निकल जाते हैं तो सरल वापस आती है। दरअसल वो नाइट यहीं पर स्टे करना चाहती है और तभी उन दोनों हंटर्स में से एक हंटर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सरल डर जाती है। वो सरल से कहता है कि तुम तो यहाँ से चली गई थी। सरल कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था, इसलिए मैं वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो हंटर्स यहाँ से निकल जाता है और सरल भी इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाती है क्योंकि उसे इन हंटर्स के इरादे अच्छे नहीं लग रहे होते। वो लगातार आगे सफर करती रहती है और 62 डेज के बाद वो एक शहर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम जोनाथन होता है। जोनाथन कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट पर चलोगी? वो हाँ कह देती है और रात को ये दोनों कॉन्सर्ट पे जाते हैं और उसी रात को ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत क्लोज भी हो जाते हैं। अब एक रात यहाँ पर गुजारने के बाद सरल अब अपने सफर पर निकल जाती है और उसके आगे होता है माउंट हुड नेशनल फॉरेस्ट। यहाँ पर उसे हाइकिंग का एक ग्रुप भी मिलता है। दरअसल अभी तक सरल जितने भी स्टेशन पर रुकी थी वहाँ पर हर जगह उसने अपने नाम के आगे एक पोयम या डायरी लिखी थी जो सबको बहुत पसंद आई होती है। सरल रात इसी ग्रुप के साथ गुजारती है और अगली सुबह जब वो आगे जाती है तो वो देखती है कि एक लामा के ऊपर हाइकिंग का बहुत सारा सामान है और कुछ ही दूरी पर एक ओल्ड वुमेन और उसका ग्रैंडसन उसके साथ है। दरअसल ये दोनों भी हाइकिंग पर निकले हुए होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सरल से पूछता है कि तुम्हारी मोम कहाँ है? वो बताती है कि मेरी मोम अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उस बच्चे को बहुत दुख होता है और वो उसकी मोम की याद में एक गाना गाता है जिसके वर्ड्स होते हैं रेड रिवर वैली। ये एक फोक सॉन्ग है। वो बच्चा बताता है कि ये गाना मेरी मोम मेरे लिए गाया करती थी। इसके बाद वो बच्चा और उसकी ग्रैंड मदर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सरल अपनी मोम को याद करती हुई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरल को आज अपने सफर पर पूरे 94 डेज हो चुके हैं और आज डे
डेट होती है 15 सितंबर 1995। आज पूरे 90 डेज के बाद वो पहुंच चुकी है ब्रिज ऑफ द गॉड्स तक। दरअसल ये वो ब्रिज है जहां पर उसको अपना सफर खत्म करना है। यहाँ पहुंचकर उसे राहत की सांस आती है और इस तरह से सरल अपना सफर को पूरा करती है। ये मूवी ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $53 मिलियन की। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी।